पुष्पा के 2000 टन माल को रोकने के लिए शेखावत अकेला एक बंदूक लेकर खड़ा हुआ है और इसी बंदूक से 200 ट्रकों को उड़ा भी देता है। लेकिन भाई इस गन में तो मैक्सिमम 7-8 गोलियां होंगी, लेकिन शेखावत तो इस बंदूक से सभी ट्रकों को उड़ा देता है। शेखावत अकेला खड़ा हुआ है और सामने 200 ट्रक है। अब भाई 200 ट्रक है तो बंदे भी उतने ही होने चाहिए ना, सब मिलकर पकड़ लेते इस टकलू को। लेकिन ये लोग तो खुद ही डर के भाग गए। शेखावत गोलियां चलाता है लेकिन ट्रक के नीचे तो ब्लास्ट हो रहा है बे। और वैसे भी भाई ट्रक शेखावत से बहुत दूर है तो ये लोग आराम से ट्रक से उतर कर भी भाग सकते थे। लेकिन पता नहीं किस बात की जल्दी है इन लोगों को जो चलते ट्रक से कूद कर भाग रहे हैं। लाल चंदन बहुत कीमती, महंगी और मजबूत होती है जो आसानी से टूट नहीं सकती। अबे 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 ये कौन सा लाल चंदन है जो शेखावत ने इजीली तोड़ दिया। मेले में ये बंदा इस लड़की का पल्लू उड़ाता है तो पुष्पा भाव उड़ते हुए आते हैं और इस बंदे के संतरे का विटामिन सी निकाल देते हैं। शेखावत पुष्पा का माल पकड़ने गलती से श्रीलंका बॉर्डर पार कर लेता है तो सामने से श्रीलंकन सोल्जर आते हैं और वो भी इंडियन शिप में, क्योंकि भाई ये वीएमएस कंपनी इंडियन है। और भाई इस मूवी में साल 2001-2 चल रहा होगा, लेकिन ये वीएमएस कंपनी तो फाउंड ही 2015 में हुई है। शेखावत इंडिया से पुष्पा को श्रीलंका में देख रहा है तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा ब्लर है, लेकिन पुष्पा भाव एकदम क्लियर दिख रहे हैं। पुष्पा ने सभी बैलगाड़ियों को कलर करके श्रीलंका भेजा था, लेकिन यहाँ तो निकालने पर सभी गाड़ियों का रंग ही निकल गया है। अब ये मत कहना कि समंदर से आ रहा है इसलिए सभी रंग निकल गए होंगे। अरे भाई ऐसा कौन सा रंग होता है जो पानी में जाते ही निकल जाए। पुष्पा की भतीजी को किडनैप कर लिया है तो पुष्पा भाव डायरेक्ट टीवी पे आके कहते हैं, मेरी बच्ची को उठा के ले जाओगे, सुन लो हरामखोरो, मेरी बच्ची को जहाँ से उठाया है वही छोड़ के जाने का। लेकिन अगर मेरी बच्ची को एक छोटी सी खरोच भी आई, से बकरों की बलि दी जाती है वैसे रपा रपा काटूंगा एक एक को। अरे रपा रपा भैया, आप लाइव टीवी पे हो और आपको पूरी इंडिया देख रही है और सबके सामने ऐसे जान से मारने की धमकी। वाह भाई। पुष्पा भाव एंट्री मारते ही गोली चलाते हैं तो गोली से तो इतनी तेज हवा चल रही है जैसे गोली नई मिसाइल छोड़ दी हो। पुष्पा भाव अचानक से उड़ते हुए आते हैं और इस छपरी को भी अपने साथ हवा में उड़ा ले जाते हैं। ग्रेविटी कहाँ गई इसमें? ग्रेविटी गई मौजूदा ने, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती। चलो इस छपरी को उड़ाया तो उड़ाया, गुड, एकदम वेरी गुड। लेकिन इतना चुमा चाटी करने की क्या जरूरत थी भाई। ये बंदा पुष्पा भाव को मारने आता है तो पुष्पा हवा में उड़कर किसी बंदे को लात मारता है और भाई लात मारने के बाद दूसरे बंदे से फिर चुमा चाटी में लग जाता है। इस टाइम पे पुष्पा के हाथ पैर दोनों बंधे हुए हैं। एक एक करके आने के बजाय सब एक साथ आते तो आसानी से पुष्पा को मार सकते थे, लेकिन इनको तो एक एक करके आना है और मार खाना है। अगर इसी तरह लड़ते रहा तो छपरियों से ज्यादा तो चोट अपने पुष्पा भाव को लग जाएगी। यहाँ इस बंदे के पैर पे सिर्फ लात मारी थी, लेकिन इसका पैर तो फुटबॉल की तरह फेंका रहा है। पुष्पा भाव के जमीन पे पैर पटकते ही ये कुल्हाड़ी अपने आप ऊपर आ जाती है। अबे जमीन है या ट्रेम्पोलिन जो इतना बाउंस कर रही है। पुष्पा भाव इस बंदे के पैंट खींच के पलट देते हैं, लेकिन पैंट थोड़ी सी भी नहीं सरकी। और भाई जब इस छपरी को त्रिशूल मार रहा है तो आराम से भी तो मार सकता था ना, लेकिन पुष्पा भाव तो इसके अंदर त्रिशूल घुसाकर खुद हवा में चले गए और नीचे आने के बाद इस छपरी को भी हवा में उड़ा दिया। ये बूढ़ा कहता है, इस लौंडिया के लिए मेरे बेटे को मार दिया ना, अब मैं इसे लेकर जा रहा हूँ, रोज इसके साथ सोऊंगा। ये ठरकी अपने बेटे की मौत पे रोने के बजाय इस लड़की की लेने की सोच रहा है। ये सुनने के बाद पुष्पा भैया फिर से त्रिशूल उठाकर इस बुढ़ाऊ को मारते हैं, लेकिन ये बुढ़ाऊ तो त्रिशूल लगने से पहले ही हवा में चला गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। इस वीडियो का पहला पार्ट चैनल पर मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं।